एसआरके ग्रुप की यात्रा पर दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया। सैलजा ने अच्छी भावना से यात्रा शुरू की थी, कहा वो सभी नेताओं को साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। तो दीपक बाबरिया का ये बड़ा बयान सामने आया, कहा वो सभी नेताओं को साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। एसआरके ग्रुप की यात्रा पर दीपक बाबरिया ने यह बयान दिया है, कहा कि सैलजा ने अच्छी भावना से यह यात्रा शुरू की थी। तो एसआरके ग्रुप की यात्रा पर दीपक बाबरिया ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा कि सैलजा ने अच्छी भावना से यात्रा की शुरुआत की थी, वो सभी नेताओं को साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। मंजूरी मिल गई है। आपके प्रस्तावना मैंने काफी चैनलों से भी शेयर कर दिए हैं कि शैलजा जी ने एक अच्छी भावना से शुरू की थी। वो उनका एक वक्तव्य था, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैडम आपको इसका सबका बना दे। और शी हैज ऑल्सो रिस्पोंडेड वेल। सभी लीडरों को साथ लेते हुए वो कर रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में देखोगे कि हरियाणा में पार्टी पूरी एक बड़ी यूनिटी के साथ जो है विपक्ष को टक्कर देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तो एसआरके की यात्रा पर जो है ये बड़ा बयान दीपक बाबरिया का भी सामने आया, कहा कि वो सभी नेताओं को साथ लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। सैलजा ने जो है अच्छी भावना के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें हम कांग्रेस के तमाम नेताओं की, तमाम नेता भी अब, और खासतौर से जो कांग्रेस हाईकमान है वो भी नहीं चाहता कि अब हरियाणा में गुटबाजी बढ़े। और पिछले कई दिनों से कि अगर कांग्रेस की तरफ से हरियाणा को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम कमेटियां बनाई गई थी, चुनाव समिति बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद से गुटबाजी बढ़ गई थी। और जो दीपक बाबरिया की तरफ से एसआरके की यात्रा को लेकर जो कहीं ना कहीं निशाना साधा गया था, कहा गया था कि एक पत्र भी जारी किया गया था और कहा गया था कि ये यात्रा आधिकारिक नहीं है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो एसआरके की यात्रा चल रही थी, भिवानी में यात्रा थी, जब एक दिन का गैप लिया गया था, मैं बता दूं उस दिन कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला असम में गए थे। असम में राहुल गांधी से इन नेताओं ने मुलाकात की थी और दीपक बाबरिया को भी उस दौरान बुलाया गया था असम में। और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से निर्देश दिए गए थे, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दोनों गुटों को साधने के लिए निर्देश दिए गए थे। दीपक बाबरिया को कहा गया था कि जो एसआरके को लेकर, संदेश यात्रा को लेकर उनकी तरफ से जो बयानबाजी दी जा रही है, उस बयानबाजी पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए। और जो कमेटियां लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई है कांग्रेस ने, उसमें एसआरके गुट के नेताओं को भी तवज्जो दी जाए। वहीं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला को भी कहा गया था कि जो यात्रा है, इस यात्रा में जो हुड्डा गुट के जो तमाम नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको भी कहीं ना कहीं साथ लेने की कोशिश की जाए। पोस्टर बैनर में उनका नाम भी रखा जाए और कहीं ना कहीं ऐसा संदेश न जाए कि कांग्रेस में गुटबाजी। इसके बाद दोनों गुटों की तरफ से एक संतुलन साधा गया और आज दीपक बाबरिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया। आधिकारिक तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने माना भी है और उनकी तरफ से एक तरीके से कह भी दिया गया कि कांग्रेस की ही यात्रा है, कांग्रेस के जो तमाम नेता है कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यानी अब जो दोनों गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात करें, एसआरके गुट की बात करें, दोनों गुट के नेताओं को साफ निर्देश कांग्रेस आलाकमान ने दे दिया है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न दे। अगर एक दूसरे के कार्यक्रम है तो उनका विरोध न करें, एक दूसरे को साथ लेकर चले। और अब एक और बड़ी बात मैं बता देता हूं कि अब आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की तरफ से जो कमेटियां हरियाणा को लेकर बनाई गई, उसमें कुछ और नाम ऐड किए जाएंगे और जो नाम ऐड किए जाएंगे वो एसआरके गुट के नेताओं के किए जाएंगे। जनरल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि दीपक बाबरिया का जो है ये बड़ा बयान सामने आया है, कहा कि सभी नेताओं को वो साथ लेकर चल रहे हैं और सैलजा ने अच्छी भावना के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी।